हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएसआई 2025 के लिए करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 35। इससे पहले 34 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। इनमें हम जनवरी 2025 से सितंबर 2025 के सभी करंट अफेयर्स के पॉइंट, एमसीक्यू, आप जो भी समझ लें, क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से हम अक्टूबर मंथ की शुरुआत कर रहे हैं। अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सीमा सुरक्षा के लिए एआई संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया है? तो सीमा सुरक्षा के लिए एआई संचालित कमांड सेंटर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के द्वारा लॉन्च किया गया अक्टूबर 2025 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीएसएफ के बारे में जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई बीएसएफ की। तो इस आधार पर बता सकते हैं आप 2026 में इसने 1 दिसंबर 2025 में 1 दिसंबर को इसने कौन सा अपना स्थापना वर्ष मनाया। इस तरीके से आप काउंट करके बताइएगा। बीएसएफ के महानिदेशक हैं प्रवीण कुमार। जनवरी 2026 में ही इन्होंने अतिरिक्त प्रभार संभाला है बीएसएफ का। जनवरी 2025 में ये अपॉइंट हुए, 26 में सॉरी। तो ये वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक हैं प्रवीण कुमार, इनका नाम ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है बीएसएफ का? तो शांति के समय में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार निगरानी रखना और रक्षा करना। अब यहाँ पर बात आई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है कि किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ तैनात रहती है या किन देशों के बॉर्डर पर बीएसएफ सुरक्षा का काम करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अगर अपने यूपीएसआई के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं यूपीएसआई के, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सीमा सुरक्षा का काम करती है। मुख्य रूप से बीएसएफ तैनात रहती है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर और बांग्लादेश के बॉर्डर पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये नोट के रूप में स्पेशल मैंने में आंसर किया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा इसके कार्य रहते हैं तस्करी, घुसपैठ को रोकना, सीमाओं पर सुरक्षा सुनिश्चित करना, अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण पाना। और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है बीएसएफ। आप बहुत से बच्चे इसमें रक्षा मंत्रालय टिक करे आते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बीएसएफ गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल माना जाता है। इसकी जो मोटो है या ध्येय वाक्य है, ड्यूटी अनटू डेथ, जीवन पर्यंत कर्तव्य। इस तरीके से ये इसका मोटो या आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी? तो भारत और भूटान के बीच ये पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी मिली अक्टूबर 2025 में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अभी क्वेश्चन आया था कि बीएसएफ किन देशों की बॉर्डर की सुरक्षा करती है, उसी तरीके से एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। भूटान और नेपाल, इन दो देशों का जो बॉर्डर है, ये खुली बॉर्डर रेखा है यहाँ पर, तो इन पर कौन सा सुरक्षा बल तैनात रहता है? इनकी सुरक्षा कौन सा सुरक्षा बल करता है? एसएसबी ये करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। बीएसएफ और एसएसबी से मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो ऐसे एग्जाम होते हैं, मतलब सुरक्षा बल वाले, जैसे पुलिस हो गया, फौज हो गया, आर्मी के कुछ एग्जाम होते हैं, तो इनमें तो बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भूटान की बात करें तो कैपिटल थिम्पू है, पूछी जाती है। करेंसी इसकी बहुत बार रिपीट हुई है अलग अलग एग्जाम में, नेगल ट्रम है। टी शेयरिंग यानी कि शेयरिंग तोकपे, ये प्राइम मिनिस्टर हैं तोकपे, तो ध्यान रखिएगा। और भूटान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द डार्क ग्यालपो, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल चुका है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कहाँ बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का आयोजन किया गया? तो बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का आयोजन रूस के मॉस्को में हुआ वर्ष 2025 में। केंद्रीय वस्त्र एवं राज्य मंत्री पविता मार्केट्रो ने 1 से 3 अक्टूबर 2025 तक मॉस्को रूस का दौरा किया। इसी दौरान ये बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का आयोजन मॉस्को में किया गया। इससे जुड़ा हुआ ही पॉइंट है ये। इस यात्रा के दौरान वह बेस्ट ऑफ इंडिया इंडियन अप्रैल आमाद टेक्सटाइल का उद्घाटन करा इन्होंने, जिसका उद्देश्य रूसी और CIS बाजारों में भारतीय निर्यातकों को उपस्थिति का विस्तार करना था। तो बेस्ट ऑफ इंडिया मेला आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो भारत के ये पहला मरीन सिमुलेशन सेंटर है, इसका उद्घाटन तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया? तो यूनिसेफ के साथ आईसीसी ने ये प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान लॉन्च किया था
काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अभियान। और ये आईसीसी महिला जो वर्ल्ड कप हुआ उस दौरान लॉन्च किया गया था। इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है ये। खेल और सामाजिक जिम्मेदारी के शक्तिशाली संयोजन में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और यूनिसेफ ने 2025 आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान प्रॉमिस टू चिल्ड्रन डिजिटल अभियान लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य खिलाड़ियों, दर्शकों और वैश्विक क्रिकेट समुदायों को बच्चों के लिए समान अवसर और अधिकारों के समर्थन में प्रतिबद्ध होने के लिए प्रेरित करना है, विशेष रूप से सबसे कमजोर और आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। तो ये है प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान जो आईसीसी और यूनिसेफ के द्वारा लॉन्च किया गया आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 भारत के द्वारा ही जीता गया था। 2 नवंबर को इसका फाइनल हुआ था। यूनिसेफ की बात करें तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर हैं इसके वर्तमान में एम रशेल। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किसे दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। तो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी वर्तमान में हैं राजीव वर्मा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये कुछ और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पॉइंट हैं, जैसे कि वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट का पदभार वंदना गुप्ता ने संभाला। तो वर्तमान में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट हैं वंदना गुप्ता। प्रवीण रंजन ये सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। गौरंग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत अपॉइंट किया गया। डॉक्टर सीमा सामी बहूस को दूसरी बार यूएन वीमेन की कार्यकारी निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया। विशाखा मुल्ले को आदित्य बिड़ला कैपिटल का एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया। प्रदीप कुमार प्रजापति ने एआईआईए निदेशक का कार्यभार संभाला। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने किसके आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी? तो ये इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल की प्रस्तावना पीएम मोदी जी के द्वारा लिखी गई। इनसे पहले भी पीएम मोदी जो हैं उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल की आत्मकथा की प्रस्तावना लिख चुके हैं 2014 में, और 2017 में हेमा मालिनी की आत्मकथा की प्रस्तावना भी मोदी जी लिख चुके हैं। तो 3 महिलाओं की आत्मकथा की प्रस्तावना प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कहाँ एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन हुआ? तो ये एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र है जो दिल्ली में है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में सुमित अंतली ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो सुमित अंतल भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। अक्टूबर 2025 में किसने एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीसी के महानिदेशक पूछे जाते हैं। तो ये वीरेंद्र वत्स ने संभाला। ऑप्शन सी राइट आंसर है। एनसीसी के बारे में जान लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1948 को एनसीसी अधिनियम 1948 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस अधिनियम के तहत एनसीसी की स्थापना हुई, तो आपको पता होना चाहिए एनसीसी अधिनियम जो है 1948 इसके तहत हुई। इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। मोस्ट इंपोर्टेंट है यह। इसकी 3 शाखाएं तीनों विंग में शामिल हैं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना में। इसका उद्देश्य है युवाओं में चरित्र, अनुशासन, भाईचारा और निस्वार्थ सेवा की भावना विकसित करना। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है ये। इसके 3 प्रमाण पत्र जारी करता है एनसीसी। 3 प्रकार के प्रमाण पत्र, ए प्रमाण पत्र, बी प्रमाण पत्र, सी प्रमाण पत्र। ए प्रमाण पत्र जो होता है वह जूनियर डिवीजन का होता है, स्कूल स्तर के कैडेटों के लिए। बी प्रमाण पत्र है ये सीनियर डिवीजन के कॉलेज स्तर के कैडेटों के लिए और दूसरे वर्ष में दिया जाता है। और सी प्रमाण पत्र है ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष में प्रशिक्षण को पूरा करने वालों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का बालोद जिला, ये आपको ध्यान रखना है, भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो ये बालोद जिला छत्तीसगढ़ का है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। यह भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है, छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। मोस्ट इंपोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। विष्णुदेव साय यहाँ के सीएम हैं और ये रमन डेका हैं, ये गवर्नर हैं छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है। छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता 30,000 मेगावाट है।
छत्तीसगढ़ में जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मोटा और कोल इंडिया ने समझौता किया है। देश के पहले AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के सेक्टर 22 में रखी गई। देश का यह पहला AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क है जो छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के सेक्टर 22 में है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य भी छत्तीसगढ़ बना है। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन भी छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, इसमें सिंगापुर पहले स्थान पर रहा, भारत इसमें 128वें स्थान पे था। अगर स्पेशल कैटेगरी क्षेत्रीय स्तर की बात की जाए तो इसमें भारत 26वें स्थान पर रहा। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट बता दिए। और इसके अलावा आप जानते हैं सिंगापुर जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स होता है उसमें पहले स्थान पे है और भारत हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में वर्तमान में 80वें स्थान पे है। एक और कैपिटल इंडेक्स है जैसे पासपोर्ट का ही आर्ट एंड कैपिटल, उसमें और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात आई है सिंगापुर की तो बता देता हूँ, क्योंकि आर्ट एंड कैपिटल में UAE पहले स्थान पर है, सिंगापुर उसमें दूसरे स्थान पर है और भारत उसमें आर्ट एंड कैपिटल में 66वें स्थान पर है। तो ये पूछे जाते हैं, तो ये आप रिकॉल कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ पर आयोजित हुई? तो ये दुबई में आयोजित हुई। ऑप्शन बी राइट आंसर, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट, वेरी इंपॉर्टेंट है, 11वीं वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट थी। वर्ष 2025 में किसने RSS के 100 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किया? 2025 में RSS के 100 वर्ष पूरे हो गए, यानी कि 1925 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसके 100 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जारी किया, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है RSS का, कई बार पूछा गया है, तो नागपुर में है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना केशव बलराम हेडगेवर ने की थी, इसके संस्थापक हैं, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने जापान ओपन 2025 का खिताब जीता? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने, स्पेन के खिलाड़ी हैं ये कार्लोस अल्कराज, और 2025 में ही इन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम खिताब भी जीते। 4 टोटल ग्रैंड स्लैम होते हैं, आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और US। उसमें से फ्रेंच और US 2025 के ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीते गए, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना ओपन 2025 किसने जीता? तो ये जेनिक सिनर ने जीता। अभी हमने बताए 2 आपके फ्रेंच और US जीते कार्लोस अल्कराज ने ग्रैंड स्लैम, बचे हुए 2 ऑस्ट्रेलिया और विंबलडन ये जीते जेनिक सिनर ने। तो इस तरीके से पुरुष एकल वाले खिताब आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए। ये 4 पॉइंट हैं, इनसे ठीक सीधा सीधा प्रश्न बनता है और बहुत बनता है, बार बार रिपीट होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये 2025 के ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 और विंबलडन 2025 ये जीता जेनिक सिनर ने, बचा हुआ फ्रेंच और US ये जीता कार्लोस अल्कराज ने, वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना ओपन जेनिक सिनर, जापान ओपन कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2025 में किसने पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की? तो ये पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया था, इसका विजेता भी भारत रहा था और इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका ने दोनों ने संयुक्त रूप से की थी। उपरोक्त दोनों यानी कि भारत और श्रीलंका सही राइट आंसर हो जाएगा। आप उपविजेता बता सकते हैं कौन रहा था इसमें उपविजेता, क्योंकि मैंने इस पर शॉर्ट्स भी किया था, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था। तो मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कि उपविजेता कौन रहा था पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का? विजेता तो भारत रहा था, उपविजेता बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2025 में एशिया की पहली महिला लोको पायलट रिटायर हुई, इनका नाम क्या है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एशिया की पहली महिला लोको पायलट। ये सीधा सीधा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया पहले के एग्जाम्स में कि एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन थी? तो ये 2025 में रिटायर हो गई, तो ये सुरेखा यादव जी, ऑप्शन बी राइट आंसर है, आप ध्यान रखिएगा। और पहली वंदे भारत ट्रेन भी इनके द्वारा ही चलाई गई थी, महिला के रूप में, महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी? तो ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा दी गई, ऑप्शन सी राइट आंसर है, व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी। महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो ये कैपिटल मुंबई, देवेंद्र फडणवीस CM है, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। ये पुराना डाटा ऐड है, यहाँ पर हटा दीजिएगा। आचार्य देवव्रत, इनके पास एडिशनल चार्ज है गवर्नर का, जो कि गुजरात के भी गवर्नर हैं। इस तरीके से
इसके अलावा प्याज और अंगूर के उत्पादन में पूरे देश भर में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। इसके अलावा ये शब्द आपको ध्यान रखें तो डायरेक्ट महाराष्ट्र से लिंक करने उजानी बांध, जायकवाड़ी बांध, कोयना बांध, नावेगांव, नागाजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, ताडोबा, अंधौरी, बोर टाइगर रिजर्व, ये ध्यान रखने हैं, महाराष्ट्र से रिलेटेड हैं। महाराष्ट्र से जुड़े हुए पॉइंट हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा भी बहुत जा रहा है कि अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो अहिल्यानगर कर दिया गया। जस्टिस श्री चंद्रशेखर ये मुंबई उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी है। नागपुर में मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो ये पूछा जाएगा मारबत उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र के नागपुर में, जहाँ RSS का हेडक्वार्टर भी है। UPI के उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है पूरे देश भर में। महाराष्ट्र के आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। महाराष्ट्र का कोली समुदाय है जो नारली पूर्णिमा मनाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ हाथियों की निगरानी के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है गजरक्षक ऐप। तो ये गजरक्षक ऐप MP मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। मोहन यादव यहाँ के CM है। तो ये मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए प्राधिकरण तकनीक का सहारा ले रहा है और हाल ही में गज रक्षक नामक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में विश्व बाघ दिवस के अवसर पर लॉन्च किया या इनॉग्रेट किया। यह ऐप अब रिजर्व में हाथियों की रियल टाइम निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता? तो ये आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कैपिटल अमरावती है। चंद्रबाबू नायडू जो भारत देश के सबसे अमीर राजनेताओं में गिने जाते हैं, सबसे अमीर CM में इनका नाम आता है, तो ये हैं। और इसके अलावा गवर्नर अब्दुल नजीर हैं। इसके अलावा 2 पॉइंट यहाँ पर ऐड हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल रेत की टीलों को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया 2025 में। और आंध्र प्रदेश में देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय भी स्थापित किया जा रहा है। और केले के उत्पादन और फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश देश में नंबर 1 पर है, सबसे पहले नंबर पर। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ वेल्लोर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये स्वप्निल पांडे के द्वारा लिखी गई और इसका विमोचन एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह AP सिंह के द्वारा किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर सहित भारतीय वायुसेना के साहसिक अभियानों का वर्णन ये पुस्तक करती है। इसका नाम है विंग्स ऑफ वेल्लोर, जिसके लेखक हैं स्वप्निल पांडे और विमोचन किया गया AP सिंह, अमरप्रीत सिंह एयर चीफ मार्शल के द्वारा। वायुसेना के प्रमुख हैं ये कुछ और बुक्स के नाम हैं, जैसे कॉफ़ी टेबल बुक है ये वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस, ये मनीष मुंद्रा ने लिखी है। एक और पुस्तक है डेमोग्राफी रिप्रेजेंट डेलिमिटेशन, इसको रवि के मिश्रा ने विमोचन किया है। एक पुस्तक है डिफरेंट बट नो लेस, ये अनुपम खेर की पुस्तक होगी, चौथी पुस्तक इनके द्वारा लॉन्च की जा रही है। KJS ढिल्लोन के द्वारा लिखित पुस्तक है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान। मनोज झा की नई पुस्तक है इन प्रेज ऑफ कोएलिएशन पॉलिटिक्स। मनोज झा आप देखे होंगे, इनके स्पीच वायरल होते रहते हैं बिहार में, बिहार के हैं ये, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के हैं, राज्यसभा सदस्य रहते हैं। इस तरीके से जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट, ये पुस्तक कंचन चक्रवर्ती ने लिखी है, जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करेगा? तो इलेक्ट्रिक वाहन क्या होते हैं? पूरी तरीके से साइलेंट वाहन होते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं आती है, तो उनके लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली भारत देश लॉन्च करेगा। इसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रिक वाहन रोड पर चलते हैं तो पैदल यात्रियों को कुछ पता नहीं चलता है कब कौन सा कहाँ से इलेक्ट्रिक वाहन आ रहा है, तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ये ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली भारत देश ने लॉन्च करने का निर्णय किया है। 2027 तक सभी इलेक्ट्रिक कार, बस, ट्रक में ये अकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम AVAS लगाना अनिवार्य कर दिया गया है भारत देश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA इंटरनेशनल सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार जीता है? तो ये भारत ने जीता है, ऑप्शन B राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये भारत देश का मैप देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और UPI ये भारत का सिस्टम है ऑनलाइन वाला, ये दुनिया में सबसे पहले नंबर पर हो गया वीज़ा को पीछे छोड़ते हुए, इसके यूज़र जो हैं सबसे ज़्यादा हो गए हैं।
और 18वां ब्रिक्स सम्मेलन ये भारत में होगा। ब्राजीलिया में हुआ था ब्रिक्स, ये उस 17वां, 18वां भारत में होगा। इसके अलावा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये पुराना डाटा ऐड है, इसमें भारत अब 80वें स्थान पर है। भारत की साक्षरता दर 80.9% हो गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में रामसर साइटें 96 हो गई हैं, ये ध्यान रखिएगा। भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 151वें स्थान पर रहा है, ये काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस स्लाइड से मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में प्रकाशित क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट में संगीन अपराधों में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। तो देखिए यूपीएसआई का आपका एग्जाम है पुलिस से रिलेटेड, तो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है। तो इसमें 7.2% की वृद्धि देखी गई, डायरेक्ट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे एग्जाम में बन सकता है यूपीएसआई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किसे राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आयुष दिवस या आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को जो होता है, इस अवसर पर या इसी दिवस पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसमें 3 विजेता रहे वर्ष 2025 में, भावना पारासर, बनवारी लाल गौर, ईटी नलकंठन मूस। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो आयुष मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कारों का उद्देश्य है आयुर्वेद के प्रचार, संरक्षण और नवाचार में असाधारण कार्य करने वालों को मान्यता देना। पुरस्कार में क्या क्या मिलता है, एक भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपए की राशि मिलती है। आमतौर पर यह पुरस्कार 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जिनके पास आयुर्वेद से मान्यता प्राप्त डिग्री हो। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर या आयुष दिवस, तो ये ध्यान रखिएगा, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत ये पुरस्कार आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में पंडित छन्नूलाल मिश्र, इनका निधन हो गया। तो ये कौन थे, तो ये एक गायक थे, शास्त्रीय संगीत के गायक थे, ऑप्शन ए राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से संबंध था इनका, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के थे ये पंडित छन्नूलाल मिश्र, और ये पद्म विभूषण विजेता भी थे। तो ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभार, जैसे किसी फेमस पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई न्यूज़ होती है तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला, तो आपको पता होना चाहिए पद्म विभूषण, क्योंकि उसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री तीनों लिखे होंगे, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इनकी मृत्यु हुई है 2025 में, तो इनका निधन हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, इनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। मिर्जापुर क्यों फेमस है आप बता सकते हैं, किस मतलब उद्योग के लिए, किसके लिए, मतलब तांबे के लिए, कालीन के लिए, तालों के लिए, कैंची के लिए, किस लिए फेमस है मिर्जापुर, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किसने 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। तो ये 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप वर्ष 2025 में हुई है। इसे जीता है ग्रैंड मास्टर पी इनियन ने, और ये 61वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। ये नाम इनका चर्चा में आ गया 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में, तो इनका ये ग्रैंड मास्टर का नंबर भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी पूछ लिए जाते हैं तो कठिन हो जाता है बच्चों को, क्वेश्चन लेटेस्ट पता होते हैं, जैसे 52वें नंबर के हैं, 92वें नंबर के हैं अभी आयुष वैष्णव, 91वें नंबर के हैं आपके राहुल PS। इसके अलावा पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे भारत के, विश्वनाथ आनंद। पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, कोनरू हम्पी। ये सब पॉइंट आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कहाँ 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। तो 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस महाराष्ट्र में मनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है कि महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को विजयदशमी के दिन नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा ली थी। इसी उपलक्ष्य में ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है, जो कि 2025 में 69वां था, महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किसने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो ये खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया नई दिल्ली में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस अवसर पर इन्होंने कहा कि यह एप्लीकेशन भारत के युवाओं को सशक्त बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। कौन सा एप्लीकेशन, माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन, खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू की गई। तो दिल्ली और कोलकाता के बीच ये शुरू हुई है, ध्यान रखने का, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी।
तो ये कर्नाटक में स्थापित की जाएगी, जो कि भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन होगी। तो ये ध्यान रखना है आपको। कर्नाटक के बारे में बात करें तो कर्नाटक के कैपिटल बेंगलुरु, सिद्धरामैया सीएम, थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। दीपा अवस्थी और भानुश मस्ताक का संबंध भी कर्नाटक से है। इनका जो उपन्यास है हार्ट लैब, इसको 2025 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है, जबकि नेशनल बुकर पुरस्कार किसको मिला? डेविड एस्ले को, उनकी पुस्तक स्लेज के लिए। ये दोनों डिफरेंस ध्यान रखने हैं। इसके अलावा कर्नाटक से जुड़े हुए ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हाथी कर्नाटक राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कर्नाटक में है कृष्णा नदी, इस पर बना हुआ है अलमाटी बांध। कर्नाटक में है कावेरी नदी, इस पर बना हुआ है कृष्णराज सागर बांध। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है, अलमाटी बांध किस नदी पर है। इस तरीके से बार बार आपको बताए जाते हैं जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। मक्का के उत्पादन में कर्नाटक पहले नंबर पर है, कॉफ़ी के उत्पादन में भी और नारियल के उत्पादन में भी कर्नाटक शीर्ष पर है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किसने भुगतान नियामक बोर्ड का नाम है भुगतान नियामक बोर्ड, इसकी स्थापना की? तो ये आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की गई है। ध्यान रखिएगा। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, इनके नाम भी ध्यान रखने होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डॉक्टर पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव। वर्तमान में ये 4 आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। एक होता है गवर्नर, जो कि है संजय मल्होत्रा, 26वें नंबर के। ये नंबर भी ध्यान रखना होता है। हेडक्वार्टर मुंबई में है आरबीआई का। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई चानू, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 की सिल्वर मेडलिस्ट हैं। ये मीराबाई चानू, इन्होंने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप जो 2025 में हुई, इसमें कौन सा पदक जीता? तो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया? तो ये शरद कमल टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, इनको अपॉइंट किया गया। इसके अलावा एक टेनिस की खिलाड़ी हैं मनिका बत्रा, उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया? तो ये IISc बेंगलुरु ने बनाया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा। समुद्री पानी पीने योग्य, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बना? तो ये चंडीगढ़ बना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर। वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया? तो ये चीन ही ऐसे कारनामे करता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चीन में बना है 2025 में। वर्ष 2025 में भारत ने किस देश के साथ परस्पर कानूनी सहायता संधि लागू की? तो ये भारत ने सिंगापुर के साथ परस्पर कानूनी सहायता संधि लागू की। इसकी वजह ये थी कि असम के गायक थे जुबिन गर्ग, इनकी मृत्यु हो गई थी सिंगापुर में एक बीच पर सर्फिंग करते हुए। तो उसी गुत्थी को सुलझाने के लिए ये परस्पर कानूनी सहायता संधि लागू की गई वर्ष 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच। उसमें रहस्यमयी मौत थी, कुछ कारण बताए जा रहे थे कि इनको मतलब घटनाक्रम के तहत किसी के मार दिया गया है, ऐसा कुछ था, लेकिन अभी तक कुछ उसका रिजल्ट आया नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, उसी वजह से ये लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने कहाँ XPR-25 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया? तो ये भी सिंगापुर में ही किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर सिटी यहाँ की कैपिटल है, सिंगापुरियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। थर्मन समनगुत्तरम यहाँ के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं वोंग, ये ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे लॉरेंस वोंग। सिंगापुर मैंने बता ही दिया आपको, ये किस मतलब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले नंबर पर है। इसके अलावा आर्ट एंड कैपिटल में ये दूसरे नंबर पर है। आर्ट एंड कैपिटल में भारत 66 पे है। इसके अलावा आर्ट एंड कैपिटल में UAE पहले नंबर पर है। ये पॉइंट मैंने आपको शायद बता ही दिए। इसके अलावा एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है भारत और सिंगापुर के बीच, सिम्बेक्स, ये भी ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री अपॉइंट हुई? तो ये जापान में पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है, इनका नाम है साने तकाइची। ये लिबरेशन डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, लिबरेशन डेमोक्रेटिक पार्टी। सुशीला कार्की, ये नेपाल की पहली महिला अंतरिम सरकार मतलब पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नेपाल की अंतरिम सरकार की। चुनी नहीं गई है, ये बना दी गई है, ऐसे कोई वोटिंग करके नहीं बनी है,
तो ये भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में नेपाल की प्रधानमंत्री कौन है या नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो सुशीला कार्की आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ था तो वहाँ पर सरकार गिरा दी गई थी, काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट था, तो उसके बाद सुशीला कार्की वहाँ पर प्रधानमंत्री बनी। दूसरा पॉइंट है नॉर्वे के प्रधानमंत्री, ये जोनास गेहर स्टोर, ये भी 2025 में अपॉइंट हुए हैं। गुआना के राष्ट्रपति इरफान अली, जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस, थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री अनुतिन चॉर्न विराकुल, लुथियाना के प्रधानमंत्री इंगा रुगियन, यूक्रेन के प्रधानमंत्री ये यूलिया सिवरिनडेंका, ये ध्यान रखना है। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर, ये जेनिफर ध्यान रखिएगा, जेनिफर गेरलिंग साइमंस, तो ये कुछ पॉइंट हैं ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2025 में कहाँ रामचंद्रन संग्रहालय का उद्घाटन हुआ, तो ये केरल में हुआ है रामचंद्रन संग्रहालय का उद्घाटन। और केरल से जुड़ा हुआ अभी सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, केरल साहित्य सम्मेलन हुआ 22 जनवरी से 26 जनवरी 2026 तक। उसकी जो चीफ गेस्ट थी, मुख्य अतिथि, वो सुनीता विलियम थी, एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केरल से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। रामचंद्रन संग्रहालय भी केरल में है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी पूंजी आपका अधिकार, ये अभियान किसने शुरू किया, तो ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा शुरू किया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन लॉन्च किया, तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है IMAP मिशन, इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैंने इसका जिक्र किया है, काफ़ी डिटेल में बताया इसको मैंने आपको। इसके अलावा नासा की बात करें तो 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना की गई थी, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, और ये अभी दिसंबर माह में अपॉइंट हुए हैं नासा के नए एडमिनिस्ट्रेटर या मुख्य हेड जेरेड इजाकमैन, ये नाम ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2025 में किसने मानेसर में नमो वन की आधारशिला रखी, तो ये भूपेंद्र यादव के द्वारा रखी गई, पर्यावरण मंत्री हैं वर्तमान में, इन्होंने मानेसर में नमो वन की मतलब आधारशिला रखी, और इस वन्यजीव सप्ताह के दौरान रखी गई। इसका विषय था मतलब इस वर्ष का सेवा पर्व, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया, तो ये राजस्थान का पहला नमो डाइवर्सिटी पार्क है, ये अलवर में स्थापित किया गया, तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चंस, अक्टूबर की इसमें शुरुआत हो गई है, सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। ये सीरीज में हमने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में क्वेश्चंस को करंट अफेयर्स के इसमें रखा हुआ है, देखेंगे आप डायरेक्ट क्वेश्चन फंस रहे हैं बिहार SI में ही आप देख लेंगे, अगर अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो कोई भी क्वेश्चन इसमें इस सीरीज से बाहर नहीं गया है। इसके अलावा मैंने अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आपके मंथली बनाए ही थे वीडियो, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन थे। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था सितंबर 2025 में किसने उद्योग क्षेत्र की प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की, तो ये DRDO के द्वारा की गई थी, जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है DRDO, तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर था। आज की वीडियो का क्वेश्चन है भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है, तो ये भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो आपको बताना है किस देश में स्थापित की गई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आई होप आप सभी लोग इसका आंसर जरूर करेंगे। तो ये था आज का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।